सबको राधे राधे जी। मैं गीतांजलि आल टिप्स में आप सबका स्वागत है। आज मैं बताऊंगी क्या लड्डू गोपाल जी को खरीदना सही है। अक्सर लोगों का प्रश्न यही होता है कि हमारे घर में जब हम विग्रह सेवा करना चाहते हैं तो कौन से विग्रह की, किस देवता की पूजा करनी चाहिए, सेवा करनी चाहिए। तो लड्डू गोपाल और राधा कृष्ण जगन्नाथ गौर नेताई का रखें और यह तो विग्रह इन्हें खरीद कर लाएं या हम इंतज़ार करें कि स्वयं ठाकुर जी चल कर के किसी के माध्यम से हमारे घर में आ जाएं। ये होता है। तो सबका यही प्रश्न होता है कि हो सकता है कोई हमें ला कर दे दे या हम खुद लाएं। तो हम कौन से विग्रह रखें और घर में। श्री लाल प्रभुपाद जी ने जो स्कैन के फाउंडर आचार्य थे शिक्षा दी कि वह व्यक्ति को अपने घर में जगन्नाथ जी को रख लेना चाहिए, क्योंकि जगन्नाथ जी एक तो दारू ब्रह्म यानी लकड़ी के बने हुए भगवान होते हैं। जो जगन्नाथ भगवान होते हैं उन्हें आप घर में रख लें, बहुत अच्छा होता है, क्योंकि वो लकड़ी के बने हुए होते हैं और उनमें प्राण प्रतिष्ठा की भी आवश्यकता नहीं होती है। उड़ीसा में जगन्नाथपुरी से जगन्नाथ जी आते हैं, वह सब पर कृपा करते हैं और जगन्नाथ जी की ज़्यादा सेवा भी नहीं करनी पड़ती। उनको श्रृंगार करना, ना स्नान कराना और ना जगन्नाथ जी के बड़े कृपालु कलयुग के भगवान जगन्नाथ। और अगर कोई जगन्नाथ से बढ़कर के भक्त बन गया है तो 16 माला करता है, नियमों का पालन करता है, तो उसको अपने घर में गौर निताई को रखना चाहिए। गौर निताई जो होते हैं उनको रखना चाहिए कि कलयुग के अवतार हैं श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु। कहें एक ही बात है, उनका रख सकते हैं। तीसरा है कि भाई राधा कृष्ण के बड़ी सेवा भाव होनी चाहिए, बहुत उत्तम स्थिति में होनी चाहिए। जब व्यक्ति तब राधा कृष्ण को अपने घर में रखना चाहिए। उनके प्रति करें गई सेवा में सेवा अपराध अगर ज़्यादा होंगे तो जगन्नाथ जी माफ़ नहीं करेंगे, चैतन्य महाप्रभु कृपा माफ़ कर देंगे। लेकिन राधा कृष्ण की सेवा में अगर कोई भी नियम नहीं हुआ तो वो माफ़ नहीं करते। तो इसलिए चैतन्य महाप्रभु कृपा तो माफ़ कर देते हैं हमें। बड़े ध्यान से हमें विग्रह का चुनाव करना चाहिए। बात रही लड्डू गोपाल की, प्राय भारत में या विश्व में हम देखते हैं कि लोग वृंदावन या किसी तीर्थ यात्रा में और वहाँ से लड्डू गोपाल जी ले आते हैं। विग्रह को अपने घर में ही से नहीं खरीदना चाहिए। अगर हम भगवान रखते हैं तो वो हम खुद खरीद करके उनको घर में नहीं रखना चाहिए, भक्त के माध्यम से प्राप्त करना चाहिए। मतलब जैसे कोई दूसरा दे देता तब उन्हें रखना चाहिए। पहले ज़माने में लोग या तो माता पिता से विग्रह को प्राप्त करते थे, कुल परंपराओं से, या तो फिर गुरु उनको बताते थे कि तुम जाओ, मैं तुम्हें यह विग्रह दे रहा हूँ और तुम इस विग्रह की सेवा करो, क्योंकि वो सेवा के भाव से होता था। तभी अब हम क्या करते हैं, बाज़ार जाते हैं और लेके आ जाते हैं और डेकोरेटेड पीस खरीद कर ले आते हैं। नहीं चलिए मान लेते हैं कि खरीद लाए, आपने खरीद भी लिया, क्या आपने उसके लिए अपने गुरु या अपने किसी विशिष्ट वैश्य से किसी से आपने सलाह ली थी, अपने गुरु से पूछा था कि मैं भगवान को घर में प्रवेश करा रहा हूँ, बैठा रहा हूँ, अपने मंदिर में रख रहा हूँ, ये सब तो आपने आदेश नहीं लिया ना। तो कार्य निष्फल हो जाता है, ऐसे उसका कोई फल नहीं मिलता। और जब अब कई घरों में हम देखते हैं लड्डू गोपाल तो हैं, लेकिन साल में एक बार जन्माष्टमी के दिन उनके वस्त्र परिवर्तन होते हैं। अगरबत्ती में के धुएं से तो नीचे से कागज़ बिछाए हैं, उसमें पूरा जल गया है, मिट्टी पड़ी है, गोपाल जी काले हो गए हैं। ना तो उनको अभंग लगा के श्रृंगार किया जाता, कुछ अत्याधिक श्रृंगार करते हैं तो उनको टोपी बना देते हैं, क्रिसमस डे पर टोपी पहना देते हैं। ये कोई तरीका नहीं हो। जो हमारे भगवान है अपने भगवान को अपने भगवान की तरह ही पूजें। सेंटा क्लॉज बना देते हैं, क्यों हमारे भगवान क्या सेंटा क्लॉज है? नहीं, हमारे भगवान सेंटा क्लॉज नहीं है, हमारे भगवान भगवान है। तो आपकी भक्ति ना श्याम सिंधु नामक ग्रंथ के 23 सेवा अपराधों को पढ़ना चाहिए
कि सेवा के दौरान कितने अपराध आपसे होते हैं। सेवा का फल उतना ही मिलेगा जितना अपराध आपसे हो जाए। तो कई बार देखते हैं घरों में लोग लड्डू गोपाल की सेवा बना देते हैं कि भाई किसी ने दे भी दिए, हम कुछ खरीद भी ले, मौसी ने दे दिए, चाची ने दे दिए, मित्रों ने दे दिए, सब लगा दिए, बड़े साइज में छोटे साइज में फोकस नहीं होता। भक्ति का मतलब है, भगवान कृष्ण ने कहा अपनी मति को एक कुरुनंदा एक करना चाहिए, अपनी मति को एक जैसा रखना चाहिए। ये नहीं जिसने भी दिया भगवान ले लिया, भगवान ले लिया। भगवान ऐसे नहीं लिए जाते, मन से लिए जाते हैं भगवान। तो हमारा मन होगा, चित्त होगा, जब हम उनको मन से देखेंगे, मन से वो करेंगे, तभी हम उनकी सेवा कर सकते हैं, ध्यान कर सकते हैं। ठाकुर जी के ऊपर तो अगर एक विग्रह होगा तो फोकस कर सकते हैं, बहुत सारे होंगे तो हमने क्या कर दिया, ये शॉपिंग मॉल बना दिया, इससे सारे विग्रह रख कर के सेना बना दी लड्डू गोपाल जी की, क्या हम कर रहे हैं। तो यह बिल्कुल ठीक नहीं है, यह भाव ऐसा नहीं करना चाहिए। और तीसरा कि किस किस प्रकार के विग्रह रखने चाहिए। कई बार लोग कहते हैं कि हम काय का रखें, पीओपी का रख लें, प्लास्टिक के रख लें, कैसे भगवान रख लें। तो भागवत ने श्री भगवत गीता में बताया है 8 प्रकार के जो धातु हैं उन्हीं के अंदर में प्रवेश करता है भगवान। कहते हैं दारू से ली लोही पिया लेख शक्ति मनोमय मणियम अष्टविदा प्रतिमा माम, मेरी प्रतिमा 8 प्रकार से बन सकती हैं जिसमें मैं प्रवेश करता हूँ। पहली है, भगवान ने बोला कि दारू यानी कि लकड़ी की विग्रह, लोही यानी पीतल की विग्रह, मेटल जो होता है पीतल और या लकड़ी की, के शैली यानी पत्थर के मार्बल के विग्रह, लेप यानी कि मिट्टी से बनी हुई विग्रह, लेख यानी कि चित्रपट पर बने हुए विग्रह, जैसे कागज़ पर अच्छे से सुंदर से बना दिए जाते हैं सकते हैं, बालू के बने विग्रह। फिर मणियम, मणियों से बनी हुई विग्रह। और मनोमय, मन में धरातल पर उतर स्थिति के भक्त परमहंस, भक्त मन में भी भगवान की सेवा कर लेते हैं। तो इस प्रकार से यह सेवा और हर विधि से अलग अलग प्रकार की जाती है। गड़िया वैष्णव लड्डू गोपाल की सेवा नहीं करते क्योंकि वह भगवान के माधुर रस में युवा रूप की पूजा करते, जिससे भगवान 15 साल के युवा बालक हैं और वो श्रीमती राधा के लीलाएँ करते हैं, श्री कृष्ण की पूजा करते, इसलिए राधा कृष्ण की पूजा करते हैं। और गौर निताय की कोड़ियाँ वैष्णव पूजा करते। लेकिन जो यह लड्डू गोपाल की सेवा व पुष्टि मार्ग वल्लभचार्य संप्रदाय में आती हैं, जिस संप्रदाय में यह लड्डू गोपाल शिशु रूप में आपकी पूजा होती है, उस शिशु रूप में लोग राधा रानी को ले जाते हैं कि राधा रानी के नाम शिशु रूप के रूप में कहा गया राधा रानी के साथ है। भगवान जब घुटनों के बल चल रहा है, जब भगवान कृष्ण 1 वर्ष के हो गए हैं, तब तो राधा रानी का प्रकट हुआ। आप देख सकते हैं पुराणों में लीला आती है कि राधा रानी के नेत्र उन्होंने अपने बंद किए थे जब कृष्ण 1 वर्ष के थे। और राधा रानी का जन्म हुआ तो मिलने गए उनके घर पर जब नंद बाबा के साथ, तो देखते हैं कि राधा रानी के पलने को पकड़कर कृष्ण खड़े हो गए। तब राधा रानी ने उनकी उंगली पकड़कर अपने नेत्रों को खोला था। देखिए, राधा रानी ने नेत्र को खोला था। नित्र उम्मीद उत्सव हुआ, पहली बार अपने प्रियतम श्याम सुंदर से उन्होंने अपने नेत्र को मिलाया तो लड्डू राधा रानी बना देना। लड्डू कृष्ण घुटने के बल कृष्ण चल रहे हैं और घुटने के बल राधा रानी चल रही हैं। यह हम एक्चुअली बहुत सारी चीज़ें भावुकता के स्तर पर कर रहे हैं, इमोशनल के स्तर पर कर रहे हैं, पर हम भाव के स्तर पर नहीं कर रहे हैं। भाव ऊंची स्थिति होती है, श्रद्धा के भाव स्तर आता है, साधु संग फिर आता है, भजन क्रिया, अनर्थ विधि, निष्ठा, रुचि, आसक्ति भाव, प्रेम, फिर प्रेम से ऊपर रति अनुराग महा होता है। भाव और उच्च स्तर है। तो आप ही बात करते हैं, क्या आप में निष्ठा है कि आपके अनर्थ निवृत्त हो चुके हैं? क्या आप में कोई वेग नहीं है? क्या काम वासना नहीं, इच्छाएं नहीं हैं? संसार की तो इस प्रकार से लड्डू गोपाल का हम अगर लाते हैं या किसी के द्वारा दिए जाते हैं
तो उनका विशेष रूप से हमें सेवन पूजन करना चाहिए। बड़े ही इमोशनल भाव पर नहीं कि हम वात्सल्य लड़ा रहे हैं उनके साथ। आप उन्हें रखिए, उनका सम्मान करिए, उनको भोग लगाइए, उनको ठाकुर जी कहिए, यानी हेड ऑफ द फैमिली। फिर हम कुछ भी नहीं खाएंगे, जो ठाकुर जी खाएंगे अब हम लोग वही खाएंगे। फिर हमारे मन में ये दृढ़ संकल्प होना चाहिए, जो हमारे लड्डू गोपाल को भोग लगेगा हम भी वही खाया करेंगे। फिर ये नहीं हम 56 भोग खा रहे हैं, बाहर जाकर पार्टियों में खा रहे हैं, ये सब नहीं चलेगा। फिर अगर हमने उनको फैमिली का हेड मान लिया तो हम उसी तरह से खाएंगे जो हमारे फैमिली का मेंबर खाएगा। तो यही होता है। तो लड्डू जी को भोग जो लगाएंगे हम भी वही खाएंगे। खुद तो लहसुन प्याज खाते हैं, कहते हैं ठाकुर जी के लिए हम सेवा मिश्री निकालते हैं। हम ठाकुर सेवा होती है, कौन सी सेवा है? ये ठाकुर जी मिश्री खा रहे हैं और तुम मक्खन मलाई पनीर कोफ्ते लहसुन प्याज छोले भटूरे खा रहे हो, तो ठाकुर जी मतलब है हेड। अब तो कुछ भी बनेगा घर में इन्हीं के लिए बनेगा, जो खाएंगे वही हम भी खाएंगे, ये होना चाहिए। माला जपेंगे, उनके ग्रंथ पढ़ेंगे, तब तो आप उनको फॉलो कर रहे हो। लाकर एक डेकोरेशन पीस बना लिया, ये ठीक नहीं है। अपनी मानसिकता को बदलना चाहिए और पूर्ण भक्ति के साथ हम कोई भी विग्रह लाएं या किसी के द्वारा प्राप्त होता है या ज़्यादा अच्छा है, वह ज़्यादा अच्छा है, और गुरु आज्ञा के बिना ना लाएं। गुरु आज्ञा के बिना आपको ना पालन करने और ना नियम मानने का वो होगा। क्योंकि अगर हम बिना गुरु की आज्ञा के लिए भगवान को लाते हैं, कोई भी विग्रह लाते हैं, तो वो हम ना नियम कर सकते ना पालन कर सकते। तो ठाकुर जी उन विग्रह में प्रकट हो करके हम पर अद्भुत कृपा करेंगे, जो हम गुरु की आज्ञा से लाएंगे। क्योंकि अगर हम गुरु की आज्ञा के बिना लाएंगे ठाकुर जी को, तो वो हमें मतलब हम उसकी सेवा नहीं कर सकते, ना ही हमारे सेवा भाव लगेंगे। और जब तक हमारे अंदर सेवा भाव नहीं होंगे तब तक हम सेवा भी नहीं कर सकते, और बिना आज्ञा के गुरु के हम कुछ भी कार्य में सफल नहीं हो सकते। तो इसलिए जब भी हम कोई भी विग्रह लाएं, कोई भी रूप लाएं भगवान का, तो बहुत ही मन में ये विचार करके कि हाँ हमें अपने घर में इस विग्रह को रखना है और हम सेवा भाव कर सकते हैं। यदि सेवा भाव नहीं कर सकते तो बिल्कुल ना लाएं। जो पूजा पाठ आप नियम से करते हैं वही लाएं, वरना आप खरीद कर लाएं, ना किसी कोई दे तो ना तब लाएं। लेकिन अगर भाव से करें, भगवान की पूजा आस्था भाव से करें, तभी आप लाएं। तो गुरु की आज्ञा लेकर ही लाएं, बिना गुरु की आज्ञा के आप विग्रह को घर पर ना लाएं। क्योंकि सेवा तभी लगेगी जब आप गुरु की आज्ञा को मानोगे। अगर गुरु की आज्ञा को ही नहीं मानोगे तो आप भगवान की क्या सेवा कर पाओगे, ये बताइए। सेवा तो तभी होती है जब मन से होगी। अगर गुरु की आज्ञा मान रहे हैं तो इसका मतलब हमारा मन गुरु में रमा हुआ है। जब गुरु में हमारा मन रमा हुआ है तो हम भगवान की भी सेवा कर सकते हैं, गोपाल की भी सेवा कर सकते हैं, राधा रमन की भी सेवा कर सकते हैं, फिर हम हर रूप की सेवा कर सकते हैं। तो इसलिए जब लड्डू गोपाल ख़रीद कर लाएं तो बहुत सोच समझ कर लाएं, ऐसे ही लड्डू गोपाल को ख़रीद कर ना लाएं। बस इतना ही कहना चाहती हूँ। अगर मेरा ये कहानी राधा कृष्ण का ये अच्छा लगे, भाव अच्छे हों, और तो आप एक लाइक शेयर और कमेंट्स अवश्य कीजिए, क्योंकि आपके कमेंट से हमें भी प्रोत्साहन मिलता है। हमें भी लगता है कि हाँ अच्छा है या बुरा है, जो भी है जिस रूप में भी है। आपको अगर अच्छा नहीं लगा तो आप अच्छे नहीं लगा के रूप में ही लिखिए, कमेंट्स तो लिखिए, ताकि हम आगे कुछ सुधार कर सकें। तो इसलिए सबको राधे राधे जी, राधे राधे, राधे राधे।